guys, welcome to our channel 3A team. Today we are going to discuss the first bottom up parsing technique that is called the shift reduce parsing. अभी तक जो हमने डिस्कस किया था that is about the basic introduction of bottom up parsing. हम परफॉर्म कैसे करते हैं, उसके अंदर एक टर्म आती है हैंडल एंड हैंडल प्यूनिंग, जो कि हम इसके अंदर शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के अंदर देखेंगे, वो हमने डिस्कस कर लिया है. अब बेसिकली बात आती है कि शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग करते कैसे हैं. तो जब भी हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग परफॉर्म करेंगे तो हमारा मेन एम एक ही है. जब भी आप कोई भी पार्सिंग करेंगे बॉटम अप, कि आपको एक इनपुट स्ट्रिंग गिवन होगी और आपको उस इनपुट स्ट्रिंग को रिड्यूस करते करते स्टार्टिंग सिंबल पे जाना है ग्रामर के. ग्रामर आपको गिवन होगी, इनपुट स्ट्रिंग आपको गिवन होगी, यू जस्ट हैव टू गो टू द स्टार्टिंग सिंबल ऑफ दैट ग्रामर. अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इट मींस आवर पार्सिंग इज सक्सेसफुल, आवर बॉटम अप पार्सिंग इज सक्सेसफुल, अदरवाइज इट विल क्रिएट एन एरर. तो अगर हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग को स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर जब भी हम पार्सिंग परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे या दो कॉलम इसेंशियल रहेंगे. एक तो हमारे पास रहता है इसके अंदर स्टैक और एक हमारे पास रहता है इनपुट. दो चीजें हमारे पास इसके अंदर रहेंगी, एक स्टैक रहेगा और एक इनपुट रहेगा. स्टैक इज बेसिकली होल्ड द ग्रामर सिंबल एंड इनपुट जनरली कंटेन्स द इनपुट स्ट्रिंग दैट इज टू बी पास्ड. तो हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, तो हम उसको W से इंडिकेट करते हैं. यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग को हम यहाँ पे W से इंडिकेट करते हैं. W क्या है? अ गिवन इनपुट स्ट्रिंग दैट इज टू बी पास्ड विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग. नाउ स्टैक इनिशियली कंटेन्स द डॉलर सिंबल. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. इनपुट में क्या करते हैं, जो भी हमारी इनपुट स्ट्रिंग होती है उसके राइट में हम डॉलर इंडिकेट कर देते हैं. क्यों करते हैं ऐसा? जिससे कि हमें पता लग जाए जैसे हम अपनी इनपुट स्ट्रिंग पास करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जैसे ही हम अपनी स्ट्रिंग के सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे पहुंचते हैं, उसके बाद जैसे ही हमें डॉलर मिलेगा तो इट विल इंडिकेट कि अवर स्ट्रिंग हैज बीन एम्प्टी, देयर इज नथिंग टू पास. तो केवल डॉलर लगाने का केवल इतना ही मतलब है जिससे हमें यह पता लग जाए कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो चुकी है. स्टैक में डॉलर डालने का क्या मतलब है कि जब आप स्टैक में अपने सिंबल पुश करोगे और पॉप करोगे, तो जैसे ही आपको यहाँ पे डॉलर मिलेगा, पुश करने के बाद जैसे ही आप पॉप करते रहेंगे, कोई ना कोई एक फाइनल स्टेज आएगी और जहां पे आपको डॉलर मिलेगा, इट विल इंडिकेट कि आपका स्टैक एम्प्टी हो चुका है. जस्ट टू इंडिकेट द एम्प्टी ऑफ द स्टैक वी यूज डॉलर सिंबल हियर. क्योंकि जैसे ही आपको पॉप करते करते डॉलर सिंबल मिल जाएगा, इट विल इंडिकेट कि यहाँ पे आपका स्टैक खत्म हो चुका है, आपके पास कोई भी वैल्यू पॉप करने के लिए नहीं है. सो दिस इज द इनिशियल केस ऑफ दिस शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग. सक्सेसफुल कब होगी हमारी पार्सिंग? तो इसके लिए मैं दोबारा एक केस बनाता हूं स्टैक और इनपुट का. दिस इज स्टैक एंड दिस इज इनपुट स्ट्रिंग. जब हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी कि डॉलर के बाद हमारा स्टार्टिंग सिंबल, सपोज हम ऐसे स्टार्टिंग सिंबल लेके चलते हैं, तो जैसे ही मेरा डॉलर के बाद ऐसा जाएगा, इट विल अनाउंस द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पार्सिंग. और इनपुट में क्या रहेगा, हमारे पास केवल डॉलर रहेगा. यहाँ पे आप एस की जगह ई भी ले सकते हैं, वो स्टार्टिंग सिंबल आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं. तो अगर आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाती है आफ्टर कंप्लीटिंग द पार्सिंग, तो वी विल अनाउंस द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पार्सिंग. अगर इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं बनती कि यहाँ पे डॉलर है और उसके ऊपर हमारा स्टार्टिंग सिंबल है और इनपुट में केवल डॉलर बचा, इनपुट में डॉलर का मतलब कि हमारी इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, अगर ये सिचुएशन नहीं बनती, इट विल क्रिएट एन एरर. और अगर ये सिचुएशन बनती है, वी कैन से दैट इट मींस द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आवर बॉटम अप पार्सिंग. That is the shift reduce parsing here. चलिए अब एक shift reduce parsing का एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. सपोज हमारे पास एक ग्रामर गिवन है s टेंड्स टू 0s0 1s1 और 2. इसका मतलब क्या है कि s टेंड्स टू 0s0 लिख सकता हूं, s प्रोड्यूसेस 1s1, s प्रोड्यूसेस 2. और है यहाँ पे बीच में ना कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. स्ट्रिंग हमारे पास गिवन है 10201. तो अब शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग बेसिकली करते कैसे हैं? तो हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं. 2 मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. सबसे पहले हमारा क्या होता है, स्टैक सिंबल टू पार्स द ग्रामर सिंबल. नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इनपुट स्ट्रिंग. थर्ड हमारे पास क्या होता है, एक्शन, कि हम क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे. जैसे हमारे पास कोई भी एक इनपुट सिंबल आएगा तो व्हाट एक्शन वी आर गोइंग टू परफॉर्म. अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के अंदर कितने तरह के एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. जब आपके पास टेबल बन के आ जाएगी तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर देयर इन द शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग. तो हम अपना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया था इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी, कि स्टैक में डॉलर रहता है,
इनपुट स्ट्रिंग के अंदर क्या रहेगा, स्ट्रिंग जो हमें गिवन है दैट इज 10201। उसके बाद मैं डॉलर लगा देता हूं। ये मेरी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि हमारे पास अगर स्टैक होगा और एक इनपुट होगा तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या रहती है, यहाँ पे डॉलर रहती है और यहाँ पे डब्ल्यू डॉलर रहती है। अभी आप देख लीजिए, इस वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में मैंने आपको बताया है कि दिस इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अवर शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, स्टैक में मैंने डॉलर पुट किया, इनपुट के अंदर w इज द कॉमन स्ट्रिंग दैट इज द गिवन टू अस 10201 एंड आफ्टर दैट डॉलर टू इंडिकेट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब एक्शन क्या करना है, इसके अंदर आप दो तरह के बेसिकली एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक शिफ्ट करते हैं और एक रिड्यूस करते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है शिफ्ट रिड्यूस, इसका मतलब क्या है कि या तो आप शिफ्ट करेंगे और या फिर आप रिड्यूस करेंगे। शिफ्ट का मतलब क्या है कि आप यहां से उठा के यहां पे शिफ्ट कर देंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और रिड्यूस का मतलब क्या है कि आप इस पर्टिकुलर सिंबल को किसी वैल्यू से रिड्यूस कर रहे हैं, किसी वेरिएबल से रिड्यूस कर रहे हैं। दिस इज द रिड्यूस ऑपरेशन। तो चेक करते हैं, सबसे पहले मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले वाला सिंबल मेरे पास 1 है, यहाँ पे डॉलर के तो मैं कुछ रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि डॉलर मेरे पास प्रोडक्शन में नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, शिफ्ट ऑपरेशन आई हैव टू परफॉर्म, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास $1 और यहाँ पे मेरे बचेगा 0201 डॉलर। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप शिफ्ट ऑपरेशन, कि मैंने 1 को शिफ्ट कर दिया इन स्टैक। अब मैं इस 1 को चेक करूंगा कि मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं क्या। अगर मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं तो आई विल रिड्यूस इट। इसको हम बेसिकली यहाँ पे हैंडल चेक कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था ना हैंडल, तो वही अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हम हैंडल किसको मानेंगे। हैंडल मेरा 1 नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास 1 कोई भी प्रोडक्शन में नहीं है जिसमें राइट में केवल 1 हो। तो आई विल अगेन शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म, अगेन शिफ्ट ऑपरेशन। तो मेरे पास क्या रहेगा यहाँ पे $10, ये बचेगा 201 डॉलर एज इट इज। अब चेक करो कि 0 में इसको रिड्यूस कर सकता हूं कि मतलब हैंडल या तो मेरा 0 हो सकता है या फिर 10 हो सकता है, दोनों में से कोई भी मेरा हैंडल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप चेक कर लीजिए राइट में ना तो केवल 0 है ना ही केवल 10 है। तो आई विल अगेन परफॉर्म अ शिफ्ट ऑपरेशन दैट विल बी $102। यहां पे क्या बचेगा $01। अब चेक करते हैं हैंडल क्या बनेगा 2। यहां पे देख लीजिए 2 मेरा हैंडल बन सकता है कि मैं 2 को ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं। 102 नहीं बन सकता मेरा हैंडल क्योंकि एज इट इज प्रोडक्शन नहीं है। 02 नहीं बन सकता मेरा हैंडल क्योंकि ये भी मेरे पास एक एज इट इज प्रोडक्शन नहीं है। तो आई विल मेक दिस एज अ हैंडल 2 एंड आई विल रिप्लेस, आई विल रिड्यूस ऑपरेशन, परफॉर्म द रिड्यूस ऑपरेशन एंड 2 किससे रिप्लेस होगा, s टेंड्स टू 2। तो आई विल रिड्यूस 2 बाय s, तो $10 आफ्टर रिड्यूसिंग दिस विल बी एज इट इज। उसके बाद हमें क्या करना है, 10s कोई भी हमारे पास हैंडल नहीं है। अब मैं फिर क्या करूंगा, एक बार शिफ्ट कर दूंगा इस 0 को, तो आई विल परफॉर्म द शिफ्ट ऑपरेशन। यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि शिफ्ट वही होता है जो सबसे टॉप पे होता है। सबसे टॉप पे हमारे पास क्या है, 0 है, तो $10s0, यहाँ पे मेरा बचेगा $1। अब चेक करिए मैं हैंडल किसको मान सकता हूं। 0 को मैं हैंडल नहीं मान सकता, s0 को नहीं मान सकता, 0s0 चेक कीजिए, मैं इसको हैंडल बना सकता हूं s के थ्रू। तो मेरे पास क्या होगा, रिड्यूस ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म होगा और s टेंड्स टू 0s0 विल बी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं $1 और इसको मैंने 0s0 को रिप्लेस किया है s से, और यहाँ पे मेरा $1 एज इट इज। नाउ 1s मेरा हैंडल नहीं हो सकता क्योंकि 1s 1 है यहाँ पे। नाउ अगेन आई विल परफॉर्म अ शिफ्ट ऑपरेशन। तो जैसे मैंने शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये बचेगा 1s1, यहाँ पे बचेगा मेरा $। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 1s1 मेरा एज इट इज क्या है, एक हैंडल है जिसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ s। तो आई विल परफॉर्म द रिड्यूस ऑपरेशन दैट इज s टेंड्स टू 1s1 और मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे $s और यहाँ पे मेरा $। बचेगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्यों लिखा, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था इस वीडियो के कि सक्सेसफुल कंप्लीशन पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है। अगर मैं बनाऊं यहाँ पे स्टैक और यहाँ पे बनाऊं इनपुट, तो यहाँ पे मेरा $और s रहता है और यहाँ पे मेरा रहता है $। दिस अनाउंस द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आवर पार्सिंग। चेक कर लीजिए $। के बाद मेरा यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल आ चुका है और यहाँ पे मेरा $। बचता हुआ है। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर इज एट एज एक्सेप्ट ऑपरेशन। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग को परफॉर्म करने का। यू जस्ट हैव टू डिटरमाइन द हैंडल्स एंड बाय आइडेंटिफाइंग द हैंडल्स यू कैन इजीली रिड्यूस दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग इनटू द स्टार्टिंग सिंबल। अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं यहाँ पे कि जब भी हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कितने तरह के ऑपरेशन यहाँ पे
परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली वी कैन परफॉर्म फोर टाइप ऑफ ऑपरेशन हियर। एक तो मैंने आपको बताया शिफ्ट ऑपरेशन, एक मैंने आपको बताया रिड्यूस ऑपरेशन, एक ऑपरेशन एक्सेप्ट भी होता है, इसको भी हम ऑपरेशन ही बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है $S और इधर डॉलर, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम एक्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और अगर इस तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ पाती, इसके अलावा कुछ भी बचता है, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग सिंबल नहीं जनरेट हो पाता है, तो इट मींस इट विल क्रिएट एन एरर। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट की जगह क्या लिखूंगा, एरर लिखूंगा, अगर यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग सिंबल जनरेट नहीं हो पाता है डॉलर के बाद। तो बेसिकली 4 टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर देयर इन शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। फर्स्ट इज कॉल्ड शिफ्ट, सेकंड इज कॉल्ड रिड्यूस, जो कि नाम से पता लग रहा है शिफ्ट रिड्यूस। मेन ऑपरेशन ये दो ही है, लेकिन दो एडिशनल ऑपरेशन है। थर्ड इज कॉल्ड द एक्सेप्ट इफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पार्सिंग अकर इन केस ऑफ $S डॉलर। और अगर ये नहीं जनरेट हो पाता हमारा स्टार्टिंग सिंबल, तो आई विल राइट इट एज लाइक एरर। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑपरेशंस, शिफ्ट, रिड्यूस, एक्सेप्ट एंड एरर। तो ये मैंने आपको इसका एक एग्जांपल बताया शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग का। इस तरीके से अगर आप एग्जांपल देखेंगे बुक्स में आपको बहुत सारे मिलेंगे। सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है, जस्ट यू हैव टू डिटरमाइन द हैंडल्स एंड देन यू कैन इजीली परफॉर्म द शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। तो गाइस हम अभी आपका इसका एक दो एग्जांपल और डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोस में। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।